नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज पर। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सुबह 11:20 पर उन्हें अंतिम सांस ली। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। स्वामीनाथन ने 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक लंबी उम्र की वजह से आने वाली दिक्कतों के चलते उनका निधन हो गया। स्वामीनाथन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1972 से लेकर 1979 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया था। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा था। स्वामीनाथन की गिनती भारत के महान कृषि वैज्ञानिकों के तौर पर होती है, जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया जिसने भारत के कम आय वाले किसानों को ज़्यादा धान पैदा करने के काबिल बनाया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए 2 केंद्रीय कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम 1964 से 67 और जगजीवन राम 1967 से 70 और 1974 से 77 के साथ मिलकर काम किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के जरिए गेहूं और चावल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी गई। हरित क्रांति की वजह से भारत अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ पाया। हरित क्रांति की वजह से भारत की तस्वीर बदल गई। अपने जीवन में स्वामीनाथन को 3 पद्म अवार्ड के अलावा ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। उनके पिता M.K. संबाशिवन एक सर्जन थे। उन्होंने अपनी शुरुआत शिक्षा कुंभकोणम में हासिल की। उनकी कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी की वजह से उनके पिता का आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रभाव रहा। दोनों लोगों की वजह से ही उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वे पुलिस अफसर बन गए होते। दरअसल 1940 में उन्होंने पुलिस अफसर बनने के लिए एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करने के बाद फिर उन्होंने कृषि क्षेत्र में 2 बैचलर डिग्री भी हासिल की।